इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। कितनों को पता है गाना आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस? उसका कहानी पता है? उसका कहानी पता है? उसका बैकग्राउंड स्टोरी। वेल्स में एक रिवाइवल हो रहा था, तो जब वो रिवाइवल हो रहा तो वहां के मिशनरीज इंडिया को आए तो जो आसाम, अभी का जो आसाम है, तब डिवाइड वाज डिवाइडेड इनटू मेघालय और आसाम अलग था, तो अभी का जो आसाम है, तो वहां पे आ गए तो वहां पे पूरे ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग। तो वो लोग सभी ट्राइब्स में जाके सुवार्ता बोल रहे थे, और वो ट्राइबल इतने डेंजर थे, क्या बोलते हैं, कैनिबल्स जैसा, जो इंसानों को मार देते हैं सीधा सीधा, राइट। तो वैसे लोगों में जाके ये सुवार्ता बोलने लगे। कहते हैं बहुत सारे ट्राइब्स में अनसक्सेसफुल थे वो लोग, मतलब कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई गॉस्पेल एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, बोले नहीं ये दूसरा कोई है, बाहर का है कोई, वो आए। लेकिन कहते हैं आसाम में एक गारो ट्राइब बोल के था, तो उसमें से एक व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, राइट। वो और उसका परिवार, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, राइट, उन्होंने विश्वास किया। विश्वास करके बोले हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। उनके जीवन में कुछ हुआ, राइट, डिटेल में नहीं जाऊंगा, गूगल में पढ़ सकते हैं। तो जब उस मिशनरी ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके साथ शेयर किया, तो वो बोले परमेश्वर ने जो हमको शांति दी है उसको अब छोड़ेंगे नहीं, तो वो विश्वास करने लगे। तो ये बात उनके गांव के लीडर को पता चली, तो कहते हैं एक दिन वो लीडर अपने पूरे लोगों को लेके आके ये चारों को बीच में बिठाया और बोला एक ही चांस देता हूं तुमको, तुम लोग हमारा जो प्रथा है वो छोड़ के दूसरा फॉलो कर रहे हो, उसको छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्शेगी, नहीं तो मार देंगे। 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके बाजू में बैठे थे, तो तब उसके मुंह से ये बात निकली, उसने बोला आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। और जैसे ही उसने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, 2 तीर 2 बच्चों के दिल में, उसके आंखों के सामने। तब लीडर ने पूछा, देख बच्चे मर गए, अभी पत्नी को तो बचा ले। तो उसने नेक्स्ट लाइन बोला, दो ऑल में लीव मी स्टिल आई विल फॉलो। उसने वो सेंटेंस खत्म किया, पत्नी के दिल में एक तीर। लीडर बोला एटलीस्ट तेरी जान बचा ले, छोड़ दूंगा तुझे। तो उसके मुंह से और एक सेंटेंस निकला, वो बोला द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। उसको भी मार दिया, चारों मर गए। इसलिए बोला मैं स्टार्ट क्यों किया, द प्रोसिक्यूटेड एंड द प्रोसिक्यूटेड। चारों मर गए, चारों को उन्होंने जला दिया। दिन बीतते गए, लेकिन जो लीडर था उसके मन में हमेशा एक सोच आती है। ये बोला ये आदमी मेरे सामने पैदा हुआ था, मतलब हमारे बीच में पैदा हुआ, ये बड़ा, बच्चे हो गए उसके, इसके मन में ऐसा क्या हुआ कि ये उस व्यक्ति के लिए जान दिया जिसको ये जानता भी नहीं। वो कोई आया, इसको बोला उसके बारे में, बोला तेरे लिए जान दिया था, वो कोई दूसरे देश का, कोई हिस्ट्री में है, अभी भी नहीं है, राइट, हिस्ट्री में, उसके लिए इसने जान दी। उसकी सोच उसको दिन रात खाने लगी। His heart was not at peace, जब तक कि वो ये स्वीकार नहीं किया कि उसने जो विश्वास किया वो सही था और मैं गलत था। तो नेक्स्ट डे पूरे गांव वालों को बुलाया, खड़ा हुआ और बोला आई ऑल्सो बिलोंग टू जीसस। पूरे गांव के सामने बोल दिया उसने। पता था उसको, ये बोलते ही कितने तीर उसके अंदर जाएंगे पता नहीं था,
क्योंकि वो रूल्स था वो ट्राइब का। लेकिन फिर भी खड़ा रह के बोला, नाउ आई ऑल्सो बिलोंग टू जीसस। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, एक बार ये बोला तो पूरे गांव वाले बोले, अगर तू बदल सकता है तो हम भी स्वीकार करते हैं। दैट इज व्हेन द होल सॉन्ग केम आउट व्हिच सेड, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आमेन। आपको लगता है आप फॉलो कर रहे हो जीसस को? किस सैक्रिफाइस पे फॉलो कर रहे हो? सब कुछ है तो फॉलो करेंगे, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तो फॉलो करेंगे, तबीयत ठीक है तो फॉलो करेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है तब फॉलो करेंगे। इन द फेस ऑफ डेथ, इन द फेस ऑफ डेथ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, चर्च हैज ऑलवेज ग्रोन इन परसिक्यूशन। मैं कभी परसिक्यूशन के विरुद्ध प्रार्थना नहीं करता। I have never prayed till now against persecution. I said, Lord, if it is coming, let it come. क्योंकि मुझे पता है वो प्यूरिफाई करता है, हमारे असलियत को बाहर लेके आता है। हम कितने डरपोक है, कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कितना बलिदान दे सकते हैं, वो निकलता है हमारे मनों से। And that God sees and says, you are blessed. You are blessed. Because now you are following on my path. तेरे लिए मेरे से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी नींद मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी सहूलियत मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड, इफ आई हैव टू फॉलो, आई विल फॉलो यू एनी वे, एनी हाउ, एनीवेयर। ये मेरा स्टेटमेंट है। हालेलुया। दम है तो बोलना है इसको। जब सब कुछ अच्छा होगा तब फॉलो करेंगे, नहीं। When I have decided to follow you, I am not going to turn back. परमेश्वर कलीसिया से ये एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी लोगों से वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर बच्चे अपने बाप का हृदय नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? Do that which pleases him. अपना बेस्ट, तुम्हारा बेस्ट नहीं चाहिए परमेश्वर को, उसकी इच्छा जो है वो अगर देंगे तो वो बोलता है आई एक्सेप्ट यू। हालेलुया, आमेन।